हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमने बचपन से ही अपने घरों में टैल्कम पाउडर का यूज़ होते हुए देखा है, पर क्या ये बेबीज़ के लिए सेफ़ हैं? क्या बेबीज़ को टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कौन से ब्रांड का लगाना चाहिए? इन सब टॉपिक पे ही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। टैल्कम पाउडर बचपन से इस्तेमाल होता आ रहा है, इसलिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 2017 में, तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि इसके लिए कौन सा टैल्कम पाउडर बेस्ट होगा, और मुझे शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। डॉक्टर्स कहते हैं और रिसर्च कहती हैं कि बेबीज़ पे टैल्कम पाउडर यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि टैल्कम पाउडर हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कारण है इसका मेथड। हम बच्चे को जब भी पाउडर लगाते हैं तो छिड़क कर लगाते हैं, जिससे टैल्कम पाउडर जितना उसकी बॉडी में लगता है उसका 10 to 20% वो एयर में फैल जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। और जब बेबी उसी एयर को इनहेल करता है तो वो पार्टिकल्स उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक में पहुंचकर उसको एलर्जी कॉज कर सकते हैं, उसको इरिटेट कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक टैल्कम पाउडर का यूज़ करने की वजह से बेबीज़ में लंग्स कैंसर तक कॉज हुआ है। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पसीना ना आए, लेकिन अगर सोचा जाए पसीना जो है वो हमारी बॉडी के टॉक्सिक को ही बाहर निकालता है, और हमने पाउडर डालकर उस पोर्स को ही बंद कर दिया जहाँ से वो टॉक्सिक बाहर निकलना था। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टॉक्सिक बॉडी के अंदर रह जाएगा, जिसकी वजह से कई स्किन डिसीज़, बॉडी पर रैशेस, दाने, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जब हम बच्चों की स्किन पे पाउडर अप्लाई करते हैं तो मॉइस्चर कंटेन करता है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसकी वजह से उन्हें कई तरह की स्किन की एलर्जी या रैशेस या फिर फोड़े, फुंसी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जब जो फीमेल्स या जो गर्ल्स बेबीज़ होती हैं उनके जेनिटल एरिया या डायपर एरिया पे जब हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनको ओवेरियन कैंसर कॉज होने के चांस 40% ज़्यादा होते हैं। हम टैल्कम पाउडर यूज़ क्यों करते थे? पहला पॉइंट है कूलिंग एजेंट की तरह। टैल्कम पाउडर लगाने से हमें ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए, या फिर बच्चों को रेसेस से बचाने के लिए। तो उसका हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसको भी नेचुरल कूलिंग एजेंट माना गया है। और दूसरा, हम बच्चों को डायपर के रेसेस से बचाने के लिए उनको डायपर रेसेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है खुशबू के लिए। अलग अलग टाइप के टैल्कम पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, पर इसका ऑप्शन क्या है? बच्चों को तो 6 मंथ तक आप किसी भी तरह के कोई भी खुशबू वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी परफ्यूम नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है। 6 मंथ बाद आप मार्केट से इस तरह के डिटर्जेंट मिलते हैं जिनको यूज़ करने से आपके बच्चों के कपड़ों से खुशबू आएगी। बॉडी लोशंस आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग ब्रांड के बॉडी लोशन आते हैं जिसमें अच्छी खुशबू रहती है। सोप्स यूज़ कर सकते हो। तो टैल्कम पाउडर की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। तीसरा पॉइंट है जो हम लोग टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं स्वेटिंग रोकने के लिए। तो स्वेटिंग रोकने से हमें नुकसान ही है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने अपने अंदर के टॉक्सिक को बाहर आने से रोक दिया। इससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, और ना ही बेबीज़ में इससे कोई फ़ायदा देखा गया है। सो फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टैल्कम पाउडर यूज़ करने का कोई भी ऐसा सॉलिड कारण नहीं है कि जिसका हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बेबीज़ को में किसी तरह का पाउडर या टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करना है, तो उसका एक सेफ़ मेथड है कि आप वहाँ से दूसरे कमरे में चले जाइए या बेबी से बहुत दूर चले जाइए, और वहाँ पे जाके आप किसी कॉटन के कपड़े में टैल्कम पाउडर को छिड़क लीजिए, और फिर बेबी के पास लाकर उसी एरिया में लाकर बेबी के रख दीजिए टैल्कम पाउडर को, जिससे वो टैल्कम पाउडर्स के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में ना फैल पाएँ, वहाँ की हवा में ना फैल पाएँ, और जब बेबी इनहेल करे तो वो उसके अंदर ना जा पाएँ, जिससे बेबी को टैल्कम पाउडर से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।